साल 2023 में सिर्फ एक वादा किया था, पॉजिटिव खबरें और पॉजिटिव एटीट्यूड। और साल 2023 का ये अंतिम सप्ताह है। साल 2023 के अंतिम सप्ताह में क्या बात सबसे ज्यादा दिल को परेशान करती है हमारे सांसद राजेंद्र अग्रवाल को? जरा सोचिए। फैसला एक चर्चा, इस साल का आखिरी कार्यक्रम और ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिस पर आमतौर पर राजनीतिज्ञ और पुलिस और एनएचआई नजर नहीं डालती। आइए देखते हैं किस तरीके से इस कंट्रोल रूम से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, नए एसपी, किस तरीके से यहां की व्यवस्था को देख रहे हैं और एक्सीडेंट जोन को एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं। जरा देख लीजिए ये चर्चा। फिर बात करेंगे सांसद राजेंद्र अग्रवाल से और एसपी ट्रैफिक से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कंट्रोल रूम को चलाने वालों से। जब मैं पहली बार यहां पर माननीय गडकरी जी साहब के साथ आया, जब उन्होंने फॉर्मली इसको इनॉग्रेट किया तो हम लोग यहां भी रुके थे जी। और तब हमको ये बात बताई गई थी कि यहां से हम पूरे हाईवे की मॉनिटरिंग करेंगे और कोई भी विषय कहीं पर कोई होता है हमारे तुरंत ध्यान में आएगा और कोई भी जो भी रेमेडियल जो हमको या करेक्टिव मेजर और चाहे वो दुर्घटना हो चाहे अन्य चीजों इत्यादि इत्यादि हमको बताया गया। कोई एक्सीडेंट होता है तो हमको तुरंत मेडिकल को एड भी कराने का हमने योजना इत्यादि। तो ठीक है, चल रहा है हाईवे। दो मेरे स्पेसिफिक सवाल हैं और बाकी के इसी प्रकार के और भी कई सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस रोड के ऊपर 9 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड के अंदर चलती है, ठीक है, और उसके बच्चों की उसको उसने वो बच्चों की स्कूल की बस नहीं थी, वो नाम पर भी लिखा हुआ था उसके ऊपर। मुझे बात वापस हमारा विभाग नहीं है, लेकिन वो गलत साइड पर गाड़ी चल रही थी, उसके कारण से एक्सीडेंट हुआ और 5 लोग पूरा का परिवार खत्म हो, ठीक है, पार्लियामेंट विषय है। तो इसमें आपकी कहीं भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती, एक बात। दूसरा, इसी प्रकार से अभी 3 दिन पहले कोई एक सज्जन अपना ट्रक हैवी व्हीकल खड़े होकर के गाड़ी खड़ा कर दो तो कर रहे थे, देर बाद नो साइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पीछे से आने वाला थोड़ा कोहरा था, किसी ने वो रोका, गाड़ी घुस गई उसके अंदर, उसने। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जो व्यवस्था हमको बताई थी उसमें इस प्रकार की जो भूलें हैं ये इसमें कवर हो रही हैं कि नहीं हो रही? जी बिल्कुल कवर है जी जी। तो कवर नहीं तो कैसे एक्सीडेंट होगा माय डियर? एक्चुअली सर एक सेकंड, एक जगह जवाब दीजिए साहब। मैं बहुत सीरियसली यहां पर आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं मैं, और मैंने ये विषय पार्लियामेंट के अंदर उठाया है। 5 लोग मर जाएं और देयर इज नो वन इज रिस्पांसिबल। वहां से किसी ने घुसने दिया उसको, और जो घुस गया अभी पकड़ में कैसे नहीं आया? एक्चुअली सर ना मैं आपको नो नो नो, कौन देगा जवाब जी? मैं बताइए जो एक्सीडेंट की बात आप इसके लिए मॉनिटर कर, आप मुझे ये एक्सीडेंट का बताओ, क्या बताना बताओ बेटा। एक्चुअली देखिए सर, ये जो पैकेज वाइज है यहाँ पे जो मॉनिटरिंग सेंटर भी है ना, 3 पैकेज में डिवाइड है। ओके, एक पैकेज 1 है, पैकेज 2 है, देन पैकेज 3, देन पैकेज 4। ये लोग पैकेज 4 देखता है। पैकेज 4 जो 27 किलोमीटर डोडासना से लेके यहाँ तक का है ये लोग देखता है। जीआर जो कंसेशनर है वो जीआर देखता है। जो पैकेज 2 है सर वो 9.6 से लेके और जो 27 किलोमीटर डोडासना का जो कंट्रोल रूम वहाँ पे एटीएमएस का कंट्रोल रूम है। ये जो बस की जो घटना हुई थी वो पैकेज 2 में हुई। पैकेज 2 में हुई थी। पैकेज 2 में एक सेकंड, तो इसलिए पैकेज 2 वालों से इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जो पैकेज 2 के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो? नहीं, पैकेज 2 के लिए वहीं पे और उसी तरह से पैकेज 1 का वेलस्पन देखता है जो कंसेशनर है। हो गया, वो आपने बताया 4 पैकेज है तो हो गया। अब ये जो सड़क पर खड़े होकर के ये गाड़ी खड़ी कर रखी है, ये लोगों को देखना है जो नहीं तो नहीं। मुझे ये बताइए, ये जो देखा नहीं, देखो बेटा 2 गलतियां हो सकती है। एक गलती होती है सिस्टम की, अरे एक गलती होती है व्यक्ति की। आप समझिए मेरी बात? बिल्कुल। एक तो सिस्टम में ही नहीं किया इंतजाम ये, और एक की गलती व्यक्ति ने लापरवाही की। लेकिन एक्सीडेंट तो हो गया ना, एक मर गया ना उसके अंदर। तो आप ये पूरी बात सुनिए तो मुझे पूरा जवाब दीजिए, और आपको जवाब नहीं हो आपके पास तो मत दीजिए जवाब। नहीं बिल्कुल। तो ये जो उसने ट्रक खड़ा कर रखा था या कोई भी हेवी व्हीकल खड़ा हुआ था और उसके अंदर इस गाड़ी घुस गई है ना, ये आपके मॉनिटरिंग के अंदर ये विषय आता है कि नहीं आता? तो कैसे हुआ ये?
ये आता है इन लोगों को देखना है कि इनके पास तो ये कैसे हुआ? नहीं, उस दिन कौन था कौन था? और उसने देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा तो ऐसा हुआ, कोहरा बहुत ज्यादा था, आगे दिख नहीं रहा था, उसने ब्रेक लिया, उसके बाद वो गाड़ी उसमें घुस गई। ये तो सर भी बताते हैं। खड़ी मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ, परमानेंट इसका मतलब ये हुआ ना भैया, यदि कोहरा होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप मतलब मेरी बात तो सुनो, भाई कोहरा नहीं है तो आप इफेक्टिव हो, कोहरा होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आप हेल्पलेस हो, ये तो मतलब निकलाना है इसका। टीम पहुंच गई। नहीं भैया यार, और घटना उसकी डेथ हुई, उसके बाद टीम पहुंच गई, क्या करेंगे? पीएम पंचायत नामा ही करना है। मैं तुमको कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं आया। जी सर, बात समझ लो अच्छी तरीके से। मैं समस्या को समझने के लिए आया हूं। यदि आप कहीं पर हेल्पलेस हैं, आपको किसी मदद की जरूरत है, और यदि मैं कर सकता हूं, जी जी बिल्कुल है ना, तो मैं जो उसको करूंगा। आपको लगता है कि सर हमको इस बात की हमको दिक्कत है, ये हमको यदि मिल जाएगा, लेकिन ये हमको हैव फुल प्रूफ चाहिए जो आपने वादा किया था। जी। और अभी शुरू में जब यहाँ पर ये इनॉग्रेट हुआ, भाई ये जो सारे हाईवेज हैं, ये हाई स्पीड का हाईवेज है, व्हीकल की क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई है, तो विद इन सेकेंड्स वो जो है स्पीड पकड़ लेते हैं। तो ये तो रहेगा, कोई ये कहेगा स्पीड तेज थी, स्पीड तो तेज होगी, फॉर दैट दी हाईवेज आर बिल्ट, तो इसलिए वो विषय नहीं है। तो लेकिन इन हाईवेज के ऊपर यात्रा सुरक्षित हो, या कोई 3 व्हीलर कैसे घुस जाता है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? यदि वो मना है तो, यदि मना नहीं है तो घुसे। और अभी हम लोग आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि आपको क्या है इसके अंदर कहना। ऐसे कि हमारी जी पुलिस प्रशासन भी हाँ। उसमें भी लगा हुआ है, जो मोटरसाइकिल आती है उसके लिए भी लगा हुआ है। अभी- लेकिन हो सकता है कि बाय द वे इनफेक्ट आ जाता है कभी, तो हम उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं, वापस भी भेजते हैं। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ है तो विजिबिलिटी जो कोहरा था, हेवी कोहरा था, उसके वजह से सबको ऐसा लगता है, हर व्यक्ति कि मैं जल्दी निकल जाऊं कोहरा क्रॉस करके, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। तो उसके तब वो हेवी आपकी जो ये जो मॉनिटरिंग होती है, जी जी, ये कितनी दूर तक कोहरे में भी कुछ नहीं देख पाती? हर चैलेंज यदि कोई जो है नहीं, वाकई कोई आर्टिकल, जी जी सर, कोई आर्टिकल कोई खड़ा हुआ है, जी जी जी, तो कोहरा है, मैंने मान लिया, जी जी, तो इसको आपको नहीं मॉनिटरिंग होती है हमारे जो पेट्रोल नहीं पकड़ पाते आप, तो वो विजिबिलिटी नहीं आती, वो देखने का जो ये है कैमरे का रेंज, तो उस तक पहुंच नहीं पाता कि ज्यादा हेवी कोहरा रहने से। बाकी तो सारी चीजें आ जाती है उसमें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और होना चाहिए, जी थोड़ा वो सर मतलब टेक्निकल कैमरे ऐसे होने चाहिए। आप मुझे बताइए मेहरबानी करके, माय डियर, मैं आज आ गया, आपने मुझे बता दिया एक दिन एक्सीडेंट हुआ, आप लोग उसकी रिपोर्ट बना करके भेजिए किसी को। रिपोर्ट बनाएंगे, प्लीज, एनएचआई जाती है सर। कहाँ है रिपोर्ट? दीजिए मुझे। रिपोर्ट का आपने लिख करके भेजा कि ये प्रॉब्लम थी सर, इसलिए एक्सीडेंट हो गया ये? सर हम आप दिए मुझे जो गुजार लिख करके भेजा, वो रिपोर्ट जो बनाते हैं आपको अपना मेल करते हैं, हम तो देंगे। जो डेली बात यह है कि यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका नियंत्रण परिस्थितिवश उसके ऊपर नहीं था, या आप सक्षम नहीं थे, तो आपने उसकी रिपोर्ट भेजी भी इसलिए एक्सीडेंट हो गया सामने पर, और वी आर सॉरी, हम एक व्यक्ति की डेथ हो गई, और इसके अंदर हमको इस प्रकार की सपोर्ट आपकी चाहिए। आपने लिख करके भेजा क्या? या आप लोग इन्फॉर्म किया कि डेथ हो गई? वो रिपोर्ट का नहीं, ठहरो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक सेकंड, कोई घटना घटेगी, कोई दुर्घटना घटेगी, तो उसका संज्ञान पुलिस भी लेगी, और उसका संज्ञान एनएचआई भी। आपने रिपोर्ट भेज दी कि साहब इस किलोमीटर पर इस प्रकार से एक एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया। मैं इसके लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं जो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट फ्री ये हमने एनएच बनाने की कोशिश की थी, हमारा टारगेट ये है। तो एक्सीडेंट हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास उसको देखने लायक कैमरे नहीं थे, तो हमें इसमें से कुछ रास्ता दीजिए। आपने ऐसा कुछ डिमांड की क्या? भैया क्या अरे यार सुनो, फिर क्या आपने क्या किया? संजीव सर, आपने जो संजीव आपने क्या किया बेटा? वो ऑफिस से कंट्रोल होता है ना। अरे होता क्या है फिर? रिपोर्ट तो बनाई होगी ना। अरे हम पता कर लेते हैं सर। उसका नाम कंट्रोल कब आया फिर? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था सर, हम लोग जो है एक हमारा अपने देखिए साहब, बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, एक्सीडेंट फ्री हाईवे चाहिए, हम ऐसा मरने नहीं दे सकते किसी को। और उसके अंदर मैं फिर दूसरी बार कह रहा हूं, मैं हमको आपको कटघरे में खड़ा करना हमारी नियत नहीं है, लेकिन यदि कोई सिस्टम में कमी है, सिस्टम की कमी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। व्यक्तियों में कमी है, उनको आप दंडित कीजिए और किसी उपयुक्त व्यक्ति को रखिए।
और उस लेकिन एक्सीडेंट फ्री ये हाईवे होना चाहिए। अब जैसे पैकेज 2 वाला जो इंसिडेंट था ना, उसके बाद हम लोगों ने मतलब जो भी रॉन्ग व्हीकल आती है हम लोगों ने अभी उसकी अरे चलान छोड़ो नहीं, यार, नहीं, ये उसकी आपके मैंने 2 उदाहरण चलान सुनाए हैं। है। अरे नहीं, बहुत चालान से कुछ होता है जी? कितना चालान करते हो आप? डेली कितने रुपए का करते हो? सर कम आप इधर बढ़ा दो, हमने 1000 रुपए कर लिया, हमने 50 लाख की आमदनी कर ली। वो हमको नहीं चाहिए आंकड़ा, हमको चाहिए एक्सीडेंट फ्री। फ्री एक्सीडेंट। अब वो आपने कह दिया जोनपुर पर, वहां मालूम करूंगा मैं। आपका उत्तर मुझे मिलना चाहिए कि वो जो घटना थी, मेरा ऐसा अंदाज था कि एक ही में है सारा का सारा, लेकिन यदि वहां पर वो हुई 5 बच्चे हमारे इस गांव के, आप तो नए आए हैं जी महोदय, यानी एक ही घर के 500 लोग, परिवार पूरा का पूरा खत्म हो गया। कितनी बड़ी क्षति है, आप कल्पना करिए। यानी अरे कोहराम मचा रहा पूरे क्षेत्र के अंदर। मैंने पार्लियामेंट में विषय उठाया है ये, तो उसको रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका पुलिस रिस्पॉन्सिबल है क्या? आरटीओ रिस्पॉन्सिबल है क्या? क्योंकि उस पर लिखा हुआ था स्कूल बस थी नहीं, और उसको पता लगा कि उसने पहले भी 11 बार वो कर चुका था, ये हैबिचुअल ऑफेंडर था, एंड देयर वाज नो एक्शन डन अगेंस्ट हिम। ऐसे थोड़ी चलेगा। हम बढ़िया हाईवे बना दें तो क्या हम ये मृत्यु के हाईवे थोड़ी बना रहे हैं? अब वो व्हीकल खड़ा है, देखो वो गाड़ी हाँ। खड़ी हुई है साइड वो में। वो किसकी गाड़ी है? आपके तहत से कौन से किलोमीटर कौन पर व्यक्ति गाड़ी है? जा करके वो जाएगा? कैसा सिस्टम ये है? नहीं, कैसे करेंगे इसको कवर कैसे? एक मिनट, आप क्या करते हैं? एक सेकंड भाई, यहाँ पर हम मान लो ये 0 है, मान ठीक है, तो आपका लगभग जो है कितना किलोमीटर डालना? 20 किलोमीटर, 22 कितना है? 30 किलोमीटर से। 32 है, सॉरी 32 है। तो 32 किलोमीटर पर मान लीजिए 16वें किलोमीटर पर, 17वें किलोमीटर पर कोई ऐसी बात हुई तो क्या सिस्टम है उसको? एम्बुलेंस है, हाईवे पेट्रोलिंग है। एम्बुलेंस कहाँ खड़ी करते हैं आप? एम्बुलेंस सेंटर में, भोजपुर में सेंटर में जहाँ से वहां कोई व्यक्ति होगा? मेरी बात करिएगा। दो गाड़ी वो खड़े एक मिनट, आप जो भोजपुर में जो खड़ा है उससे बात करेंगे। 24/7 है। मैं 3 बजे यहाँ से गुजर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं 7 बजे करीब आऊंगा। देखिए मेरा पॉइंट ये है, जो हुआ उसको आप नहीं वो तो सकते हैं। लेकिन यू विल हैव टू क्रिएट समथिंग ऑन द ग्राउंड। वो हमने पढ़ते थे 70 मीटर का दूरी रखिए, 70 मीटर लिखा रहा है बिल्कुल। 32-800 सदा की सबकी लीजिएगा। तो जूम करके उसको। हाँ बेटा, जरा बात कराओ मेरी। लो बात कर रहे हैं। हाँ, एक बार सर से बात करना, सांसद सर हैं। ठीक है। कौन है, क्या नाम है इनका? ये चमकौर सिंह है। चमकौर सिंह? हाँ जी, पैरामेडिक स्टाफ है सर। हाँ हाँ, चमकौर सिंह जी, हाँ नमस्कार। हाँ, कहाँ पर है इस वक्त आप? भोजपुर के पास है। तो ये आपकी एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधाएं हैं? ये बहुत गंभीर बात की थी। देखिए मतलब 8-9 किलोमीटर दिशा में चलते रहे, को नोटिस ना ले। याद आ गया पुराना जमाना। हर्ष भाई थे, सांसद राजेंद्र अग्रवाल थे और पूरा काफिला था जब ये नेशनल हाईवे बन रहा था, इन प्रोसेस था, इन बिल्ट था। किस तरीके से हम लोग शान से चले थे उन अध कच्ची पक्की सड़कों पर जो सुनहरे सपने दिखा रही थी। धीरे धीरे नेशनल हाईवे का ये मेरठ एक्सप्रेसवे अस्तित्व में आया और मेरठ से दिल्ली का सफर मात्र 45 मिनट का जो वादा हर कार्यक्रम में सांसद राजेंद्र अग्रवाल करते थे वो साकार हो गया, पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे समस्याएं आई, धीरे धीरे समस्याओं को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन क्या कभी इन समस्याओं में आप और हम भी शामिल होते हैं? क्या दुर्घटना होने के बाद के कारणों का जांच और जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो चलता है या फिर फाइलों में दब जाता है? आज इस आखिरी कार्यक्रम में फैसला एक चर्चा में यही मुद्दे, आपसे जुड़े मुद्दे, नए साल पर स्पीड का फर्राटा भरने वाले लोगों के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अपील, एसपी ट्रैफिक की अपील, नेशनल हाईवे के अथॉरिटीज के लोगों की हिदायतें, ये सब फैसला एक चर्चा में। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों से। ये पूरी टीम है जिनको आज इंट्रोड्यूस कराया गया है सांसद राजेंद्र अग्रवाल से। मैं और सांसद राजेंद्र अग्रवाल और हर्ष भाई और बीजेपी के बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता इसके इनॉग्रेशन में आए थे जब यहां पर नितिन गडकरी आए थे। उम्मीद थी, आशाएं थी, संभावनाएं थी। जी सबसे बड़ी समस्या दोपहिए वाहनों की है, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हमारे जो
टू व्हीलर की जो यहाँ पे आवाजाही होती है उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर रहे हैं। फिर भी जाने अनजाने में आते हैं और छोटा मोटा वो हादसा हो जाता है, फिर भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी तरफ जो आते हैं हम उनको पूरी तरह से निगरानी रख के उनको वापस भेजते हैं। ये हमारी तरफ से उनको अपील है कि वो आए नहीं। महीने में कितना जुर्माना कलेक्ट कर लेते हैं? हम तो जुर्माना तो नहीं करते, लेकिन वो चालान कितने भेज देते हैं करीब करीब? चालान जो ट्रैफिक पुलिस है वो उनके पास जाता है। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता? जी, हम रिकॉर्ड नहीं रखते। हम फिर भी उनको हिदायत देते कि यहाँ पे बिल्कुल ही यानी 20,000 रुपए का चालान है और यहाँ पे आने की कोशिश ना करें। हम पूरी हमारी टीम लगी रहती है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल आज अपनी चिंता आपको बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर दुर्घटनाओं में एक ही परिवार के लोग हताहत हुए हैं। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उपकरण नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है? जी, सांसद जी ने जो बात कही है बड़ी ही प्यारी बात कही है कि उनका दर्द बहुत काफी गहरा दर्द है। वो सराहनीय दर्द है कि वो सह नहीं सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए काफी है और उनकी प्रयास कर रहे हैं कि और ज्यादा लगाने की जो भी छोटी मोटी। अभी तो डिस्कशन में मुझे पता चला टेक्नोलॉजिकली आप इतने एडवांस नहीं है। नहीं, टेक्नोलॉजी में एडवांस है, लेकिन हेवी कोहरा विजिबिलिटी बहुत कम थी, 0 थी। उसके वजह से एक्सीडेंट हुआ है। उसके वजह से यानी हम भी चिंतित है कि इस तरह दोबारा भविष्य में ना हो, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। एक अंतिम सवाल, जब आपकी रोड बनती है उसके कितने किलोमीटर पहले, कितने मीटर पहले आप साइन बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, स्पीड को कंट्रोल करके चलिए? ऐसा तो मैंने आपके नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पर कभी नहीं देखा। मैं जाता हूँ बहुत दूर दूर तक। जी, सारे नेशनल हाईवे में ऑल ओवर इंडिया में। आपके पर्टिकुलर जोन की बात? जी, हमारे पर्टिकुलर जोन में सारे 10 मीटर के अंदर में सारे जोन में साइन बोर्ड लगे हुए है, सारे इंडिकेशन दिए हुए है और वो आप देख सकते सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी हाँ, नए एसपी ट्रैफिक आए, राघवेंद्र है नाम और राम का नाम आजकल चल ही रहा है। सर स्वागत है मेरठ में। थैंक यू। और आज पहली बार सांसद साहब के साथ आप निकले हैं। कभी गए लाइफ में ऐसे कंट्रोल रूम का इन्वेस्टिगेशन करने? मुझे तो लगता है पहली बार गए आप। नहीं, जहां भी हम लोगों को इस तरह की जरूरत महसूस होती है उस कंट्रोल रूम या सुरक्षा से संबंधित, सेफ्टी से संबंधित जितने भी मेजर हैं उसको हम लोग लेते हैं। उसी की कड़ी में आज माननीय सांसद जी के साथ में NHAI के जो काशी टोल है इस पर जो इनका कंट्रोल रूम है वहां पर आए हैं। ये पूरी व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, जो कमियां है उसको दूर किया जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग एक संयुक्त प्रयास के माध्यम से, जैसा माननीय सांसद जी का है और सरकार का भी है, शासन का भी है, मंशा है कि फ्री किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी तरीके का कोई हताहत ना हो, इस संबंध में पूरी फुल प्रूफ व्यवस्था की जाएगी। सर मेरठ आए, ट्रैफिक जैम समस्या है, प्लान ए प्लान बी तैयार है? अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है आपको ज्वाइन करें, काम शुरू हो गया है सर? लगातार मैं फील्ड में हूं, जहां जाम की समस्या का जो मुझे बताया गया है और देख रहा हूं, वहां मौके पर जाकर के उसका निदान करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं पूरे मेरठ की जनता से अपील करता हूं कि इसमें मेरा सहयोग करें, लोगों को अपने स्तर से एजुकेट करें। हम लोग के स्तर से जो भी है उसको पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे अपने इक्विपमेंट के साथ, पूरे टीम के साथ हम लोग मिल करके एक सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के लिए मेरठ के लिए हम लोग देने का प्रयास करेंगे। नए साल की पहले आप क्या कहना चाहते हैं मेरठ की जनता से ट्रैफिक सेंस को लेकर? मेरा यही अपील है कि सब लोग पुलिस का सहयोग करें। पुलिस के ट्रैफिक के जवान जब लगे रहते हैं, जो निर्देश है उसका पालन करें। इसके अलावा सब लोग हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें, अपने साइड से चलें, रॉन्ग साइड ना चलें और शराब पी करके वाहन ना चलाएं। इस तरह की तमाम जो निर्देश ट्रैफिक निदेशालय का है, शासन का है, पुलिस का है, उसका पालन करें और इस आधार पर हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छी यातायात व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें पुलिस का, आप लोग मेरठ पुलिस का सहयोग करें। जी हाँ, अब सांसद राजेंद्र अग्रवाल एक नए अंदाज में, तो सबसे पहले जब नया अंदाज आता है, कोई अलग सी बात आती है, मैं जरूर हाथ मिलाता हूं। सर बहुत दिनों बाद ये तेवर दिखे हैं, ये तेवर जनता मिस कर रही थी। नहीं, तेवर की बात नहीं है, ये पीड़ा। हाँ, ये पीड़ा ही है और वास्तव में मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब इतने बढ़िया हाईवे पर और जितने वास्तव में मेरठ का भाग्योदय किया है। आप देखें इसके कारण से कितना जो है सभी तरफ एक विकास का मार्ग खुला है और सब लोग बड़े खुश हैं कि 1 घंटे के अंदर वो अपने घर तक भी पहुंच जाते हैं।
इसी दृष्टि से इस हाईवे ने अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा किया है। लेकिन जो इसके ऊपर दुर्घटनाएं होती हैं उसमें वो बड़ा चिंता प्रदान करती हैं, चिंता वाली हैं वो बातें। उसमें खासतौर से आज मैंने जो यहाँ पर मैं आया तो घटनाएं तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन दो घटनाओं का मैंने जिक्र किया। एक तो वही कि 8-9 किलोमीटर तक एक बस पूरी रॉन्ग साइड आती रही, उसने फिर टक्कर एक कार से हुई उसकी, और उस कार के सारे लोग मेरठ जिले के हमारे रहने वाले सब उसके अंदर मारे गए। सारे गांव में, पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। इसी प्रकार से भी 3 दिन पहले कोई एक ट्रक खड़ा होकर के, कोई उसने साइनेज नहीं लगा रखा था, वो अपना कुछ काम कर रहा था, शायद कोई पहिया वगैरह कुछ भी कर रहा होगा, तो पीछे से उसके अंदर जो है वो गाड़ी घुस गई, उसमें से एक व्यक्ति मर गया। तो जब हम लोग इस सड़क का उद्घाटन करने के लिए माननीय गडकरी जी के साथ आए थे तो ये बात बताई गई थी, कही गई थी कि इस सारे के सारे हाईवे को हम सब दृष्टि से सुरक्षित यात्रा की दृष्टि से भी सुनिश्चित करेंगे, सुरक्षित यात्रा। तो उसमें कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं पर कोई स्टैटिक कोई चीज हो जाए, कहीं पर कोई बात हो जाए तो हमारे रिकॉर्ड में तुरंत आएगी। कहीं एम्बुलेंस भेजने की जरूरत है उसको भेजेंगे, इत्यादि सारी बातें कही गई थी। तो आज मैं ये बात कहने के लिए, समझने के लिए आया था कि भाई ये जो हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, तो इसमें कुछ सिस्टम में कुछ कमी रह गई है जिसको ठीक करने की जरूरत है, या कुछ व्यक्तियों का दोष है, रॉन्ग साइड कैसे वाहन घुस जाते हैं, या जो 2 व्हीलर्स है वो कैसे घुस जाते हैं। तो कुछ उन्होंने पक्ष बताया, कुछ मामलों में विवश भी होंगे ये, और कुछ लापरवाही भी होगी। जैसे भी उन्होंने कहा कि हम साहब बहुत कोहरा होता है तो हमको कोई व्हीकल खड़ा हुआ है तो हमको ध्यान में नहीं आता, वो ध्यान हम इसको नहीं संभाल पाते। तो अब देखते हैं, मैंने उनको कहा कि ऐसी कोई चीजें हैं तो आप बताइए। थोड़ा सा मैंने ये भी सवाल किया कि जब वो एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद आपने अपने उच्चाधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया कि साहब इस कारण से दुर्घटना हो गई, यदि हमको ये चीज होती तो हम दुर्घटना को बचा सकते थे। तो इसके बाद इनका इस के संबंध में ठीक उत्तर इनके पास नहीं था। तो मेरा कहना यह है कि हम कोई केवल एक इनको कटघरे में खड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि यदि कोई इनकी कठिनाई है तो उसको हम दूर करें, सिस्टम में कोई कमी है उसको दूर कराने की कोशिश करें, कोई व्यक्तिगत स्तर पर लापरवाही है तो इसको ये लोग दूर करें। लेकिन इस प्रकार के एक्सीडेंट्स इतने बड़े हाईवे पर नहीं होने चाहिए। अच्छा, मैं भी जीवन हानि का सबसे बड़ा प्रश्न बहुत बड़ा वो है, और थोड़ा मैं भी ये प्रार्थना करूंगा कि यहाँ भी तो चीजें व्यवस्थित करेंगे कि लोग थोड़ा सा दूरी बना करके चलें। 70 मीटर की दूरी, बहुत बार तेज स्पीड से आप 100 या 110, 120 तक की स्पीड से आप जा रहे हैं तो 70 मीटर की दूरी बहुत कम, ये उतनी तो अनिवार्य है। ब्रेक लगेगा तो आप उस तक पहुंचते आप कोई भी खुद को भी कंट्रोल कर लेंगे। वो दूरी यदि 25-30 मीटर की है, 40 मीटर की है तो आप घुस जाएंगे उस वाहन के अंदर। तो थोड़ा सा ये मैं भी अनुरोध करूंगा कि इतनी दूरी बना करके रखें, कोहरे में थोड़ा सा अतिरिक्त सावधानी के साथ चलें। ये मान करके ना चलें कि हाईवे है पूरा क्लियर है निकल जाएं, ये थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन इनसे भी मेरा अनुरोध यह है कि कहीं पर कोई सिस्टम में कमी है तो उसको दुरुस्त करें, और देखिए व्यक्तिगत स्तर पर भी लापरवाही तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी मैंने एम्बुलेंस जो खड़ी हुई है, मुझे बताया भोजपुर पर खड़ी रहती है, वो मैंने उससे बातचीत की, उसने कहा कि 24/7 हम सेवा देते हैं ये। तो उसने फिर मैंने पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं, उससे मैंने ये सवाल पूछा मैं, और मैंने ये भी सवाल पूछा कि जिन जो घटना आप पहुंच गए थे, बोले हाँ पहुंच गए थे जी। मतलब मेरी चिंता ये है कि जो इतना बढ़िया हाईवे है ये दुर्घटना मुक्त हो, इस पर किसी प्रकार की भी ऐसी घटना न घटे जो किसी परिवार को या किसी हिस्से को दुख पहुंचाए। सर, जनप्रतिनिधि हैं आप, तो मैं जनप्रतिनिधि से आम नागरिक की तरह सवाल कर रहा हूं। आप खुद इस नेशनल हाईवे पर जाते हैं, सोशल अवेयरनेस के लिए, ड्राइविंग की अवेयरनेस के लिए नेशनल हाईवे की तरफ से और सरकार की तरफ से बहुत कम हमको बैनर्स दिखते हैं। 20-20 किलोमीटर निकल जाते हैं, बैनर्स नहीं होते, और जब एक्सीडेंट होता है फिर उसके बाद लीपापोती की प्रक्रिया शुरू होती है। आज अटल जी का जन्मदिन है। अटल जी का सपना था कि ये सड़कों का जो संसार है ये भारत को विकास के रथ पर दौड़ा है, और आपने भी पिछले 15 सालों से, तीसरा टर्म है, आपने इस पे काम किया। लेकिन सोशल अवेयरनेस जीरो, केवल रोड बना दी। नहीं, ये तो है, सोशल अवेयरनेस का तो अभाव है ही, और इसमें डिपार्टमेंट, NHAI या सड़क मंत्रालय भी अपनी भूमिका निभाता है, परंतु इन टोटो समाज के अंदर भी इसकी जागृति होना बहुत जरूरी है। मैं इतना मैं समझ सकता हूं, उसके लिए मैं अनुरोध भी करूंगा कि साइनेज की संख्या बढ़ाई जाए जो इस प्रकार के हों। कुछ अब कई बार वो गति तो तेज होती है, रेलिंग तोड़कर कोई गिर जाता है तो कई बार नींद आती होगी, दारू वारू भी हो सकता है उसमें रहता हो, लेकिन बहुत बार जहां कहीं पर टर्न है तो जरा लंबाई में वहां पर जरा कलर्ड जो मार्किंग रहती है वो रहे,
यदि कहीं नहीं है तो अब आप इंडिविजुअली देखेंगे इस चीज? हाँ, नहीं, मैंने देखता हूं, मैं बराबर आते जाते मैं देखता हूं, और महीने में 2-3 चक्कर मेरे इसी हाईवे के माध्यम से आते हुए या जाते समय लगते हैं। तो मैं इन सबको भी आग्रह कर रहा हूं मैं ये, और मेरा इनसे कहना यह है कि थोड़ा सा ये भी एक बार इसका अध्ययन करें कि दुर्घटना के कारण क्या है, यानी जिन कारणों को दूर करने से दुर्घटना है। बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया आपने, रिपोर्ट बनाई क्या? उस रिपोर्ट में क्या प्रॉज और कॉन्स थे वो बताए क्या? आपने कहा बड़ा वैलिड प्रश्न। हाँ, मेरी सवाल यही है कि दुर्घटना हुई तो उसका संज्ञान आपने ले लिया, या उसका संज्ञान पुलिस विभाग ने ले लिया, रिपोर्ट करते साहब आज इस समय पर इस जगह पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ, इसमें ये हानि हुई, इत्यादि इत्यादि। इट इज नॉट सफिशिएंट। ओके, ये आपके काम का एक हिस्सा है। मुझको जो चाहिए वो ये चाहिए कि वो दुर्घटना हुई क्यों, और उसको यदि हम ये काम हम कर लेते तो ये दुर्घटना बच सकती थी। मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। और जब मैंने पूछा कि भाई उस दिन दुर्घटना हुई तो आपने क्या इसका कारण बताते हुए कि साहब ये यदि हमसे चूक हुई है या इस सिस्टम में ये कमी थी, यदि ये दुरुस्त होता तो दुर्घटना बच सकती थी, तो वो यदि भेजेंगे तो उसके कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, अंत ऐसे ही चलता रहेगा। सर एक सजेशन, ये टोल है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं यहां पर, ना तो आपकी ट्रैफिक पुलिस, मेरठ की बात नहीं कर रहा हूं सभी पे, वहां पे शराब की चेकिंग करने वाले 5-5 सिपाही लग जाएं तो आधे तो आप वहीं पकड़ लें कितने शराब पीकर दौड़ा रहे हैं। कहीं इस तरफ सरकार का संज्ञान नहीं जाता सर, नहीं पुलिस का नहीं जाता सर। सजेशन सही है नहीं है सर? सजेशन तो ठीक है, पर व्यावहारिक कठिनाई मैं समझता हूं, मैं पुलिस की तरफ से मैं पुलिस की तरफ से उनका पक्ष नहीं रख रहा हूं, परंतु बहुत बार आप जब चेक करते हैं तो उसमें चेक करने में 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं, तो उसके कारण से बहुत बार स्पीड घट जाती है। तीसरे नंबर की गाड़ी से चेक करना शुरू करिए सर, यहाँ पर तो वैसे ही टोल वाले इतने लंबे 15-15 लेकिन ये हो सकता है, हाँ, चेक हो सकते हैं, चेकिंग की जा सकती है। आप तो सांसद हैं, आपकी तो गाड़ी पर अमूमन जो है दुर्घटना के बाद चेकिंग होती है, दारू पी रखी थी क्या इसमें, यहीं पे कर लेना। हाँ, लेकिन दुर्घटना होने से पहले ये शायद संभव नहीं होता। शराब की राजस्व की हानि हो। हाँ, नहीं, राजस्व की बात नहीं है, सीधी बात है। आप शराब का उपयोग कीजिए, शराब को आप उसका सेवन कीजिए, परंतु घर में कीजिए। शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, ये सब है बातें। शराब पीने की मनाही नहीं है, जिनको पीने वो पिए, लेकिन सड़क पर आप दारू पी करके यदि चलाएंगे, नेशनल हाईवे पर नहीं, कहीं भी चलाएंगे आप। अब वो अबू लेन के अंदर दारू पीकर उसने मार दिया व्यक्ति को, तो नेशनल हाईवे नहीं है वो, तो ये तो लापरवाही तो बहुत ही चिंताजनक है। सर आज आपने दिल को छूने वाला काम किया है, तो एक दिल को छूने वाला प्रश्न, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है और उन्हें 24 घंटे का इंतजार करना पड़ता है उस पीड़ित परिवार को। क्या यहां पर नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट होने वालों का पोस्टमार्टम की एक लिमिट तय नहीं करनी होनी चाहिए कि इतने घंटे बाद आप शव दे दीजिए? देखिए, ये विषय तो पुलिस विभाग का ज्यादा हो जाता है, मेडिकल डिपार्टमेंट का हो जाता है। कानून बदल रही है आपकी सरकार, तो अंग्रेजों के कानून बदल रही है। बहुत बदले हैं कानून, और देखेंगे उसमें ये विषय भी प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। अभी हिट एंड रन का कानून बदल दिया उन्होंने। हिट एंड रन के अंदर यदि कोई व्यक्ति जिसने हिट किया है और उसको व्यक्ति को उठा करके ले जाता है तो सजा दूसरी होगी। आप तो काम कर रहे हैं, और कोई भाग जाता है तो उसकी सजा दूसरी होगी। तो ये इतनी सेंसिटिविटी के साथ जो है कानून को ड्राफ्ट किया है, तो इसको भी देखेंगे। मैंने एक बार पार्लियामेंट के अंदर भी ये मांग रखी थी कि सिंगल विंडो होना चाहिए। एक व्यक्ति जिसके घर का कोई व्यक्ति मर गया, पहले ही बहुत दुखी होता है वो, और उसको आप फ्रॉम पिलर टू पोस्ट आप उसको दौड़ाते हैं तो उसके कारण से उसका मन बहुत खराब होता है। हमारे पास बहुत केस आते रहते हैं। तो ये बात ठीक है आपकी कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर और रात के अंदर भी पोस्टमार्टम की टीम बना करके उसको जल्दी से जल्दी उसके वो जो दुख है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उसको कम करना चाहिए। मुआवजा सर इसी तरीके से मुआवजा है, मुआवजे के लिए सरकार के सामने लोग आंदोलनरत हो जाते हैं, सड़कों पर बैठ जाते हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि कोई ऐसी अप्रिय घटना जब ज्यादा हो जाए, जैसे वो 5 लोग उसके अंदर, वो तो, लेकिन सामान्यतः मुआवजे के बारे में भी अब नियम तो हैं, चलना तो नियम के अनुसार ही पड़ता है। आप तो नियम तोड़ने वाली सरकार हो सर, नियम बनाने वाली सरकार हो आप भी हैं। यदि कोई ऐसे अनुभव आते तो नियम उसी में से बनते हैं, उसी में से अमेंडमेंट्स होते हैं, उसी में से नए कानून आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो भी कानून ऑफ द डे होगा, जो रूल ऑफ द डे होगा, उसी के हिसाब से फैसले होते हैं। लेकिन ये बात ठीक है, इन विषयों के अंदर इंप्लीमेंटेशन का जो पार्ट है वो बहुत जल्दी होना चाहिए, शीघ्रता के साथ होना चाहिए। वो भी यदि हो जाता है तो कानून स्वयं में सक्षम है, इंप्लीमेंटेशन पार्ट में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। आज आपको ये वार्ता कैसी लग रही है, जरा हाथ जोर से बोल के बताइए कैसी लग रही है वार्ता? बहुत बढ़िया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फैसला एक चर्चा है, ब्रेक के बाद संसद की बात, दिल की बात।
जी हाँ, यहाँ पर पूरी बातों की तफ्तीश चल रही है, सब चीजों को देखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि 2024 में दुर्घटनाएं कम से कम हो। और सांसद प्रतिनिधि हर्ष गोयल भी आपके साथ हैं, जाते रहते हैं। सर, आपको भी कुछ समस्या नजर आई कभी यहाँ पर? समस्याएं ज्यादातर तो सांसद जी ने हाईलाइट करी हैं। उसमें एक जो ये विज्ञापन पट है इसके दोनों तरफ, उस पर ध्यान जो है बंटता है और उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं और किसानों की जमीनों पर इन्होंने लगा रखे हैं। इस पर थोड़ा सा इसकी कोई डिस्टेंस तय होना चाहिए जिससे कि ये दुर्घटना ना हो और इसका जो प्रॉपर NHAI इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इसका भी संज्ञान लिया है, सांसद जी ने यह विषय पार्लियामेंट में रखा था कि इसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। तो देखिए, अब गवर्नमेंट इन सब चीजों पर सुझाव, आज भी काफी चीजें जानकारी ली गई है, तो इसको सब एक हम लोग इसका एक वो तैयार करके फिर डिपार्टमेंट में ऊपर बात करेंगे और उसके आधार पर फिर आगे डिपार्टमेंट सुझाव लेगा और कार्रवाई करेगा। तो हमारा उद्देश्य यही है सांसद जी का यहाँ आने का कि 2000 सुरक्षित वर्ष जो है दुर्घटना 2024 जो है दुर्घटना फ्री जो है वर्ष रहे, कोई दुर्घटना ना हो, ये हमारा प्रयास है। एसपी ट्रैफिक साहब, आज बहुत सारी चीजें नोट मिल गई, होमवर्क मिल गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। जनता में जागरूकता महत्वपूर्ण है। किसी एक एजेंसी का इतने बड़े विषय पर सफलता प्राप्त करना मुश्किल होता है, इसलिए आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। जन जागरूकता का जो अभियान आपने छेड़ रखा है बहुत ही सराहनीय है। मैं पुनः कह रहा हूं कि मेरठ पुलिस का सहयोग करें, ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, जिससे हम लोग किसी प्रकार की दुर्घटना से बच सके। जी हाँ, बड़ी दिल को छूने वाली अपील है और इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। संसद में भी ब्रेक होता है ना, 2-2 मिनट का हमने भी ब्रेक ले लिया था। संसद की बात कर रहे हैं, आप तो उस घटना में छा गए जो घटना पूरी दुनिया में चर्चा में हो रही है। एक आम आदमी की तरह सांसद था वहां पर, दिल द्रवित था, लेकिन उस घटना पर नहीं जा रहे। ओवरऑल संसद में जो कानूनों को लेकर समीक्षा चली है, अध्यादेश बने, कानून पास हुए हैं, उसमें किस तरीके से जनता को राहत मिलेगी? देखिए, इस पर सबसे लंबी बहस इसके ऊपर हुई है। पिछले दिनों में जो बिलों पर चर्चा होती है, 12 घंटे इस पर चर्चा हुई। हालांकि 3 बिल साथ साथ लिए गए थे। तो जैसा उस बहस के अंदर भी ध्यान में आया, अमित शाह जी ने, हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा विस्तार से उत्तर दिया। अन्य मान्य सांसदों ने विषय को रखा। पहली बात तो यही है कि ये दंड संहिता नहीं, अब न्याय संहिता है। अंग्रेजों का जो एजेंडा था वो नेचुरली अपने शासन को बनाए रखना था, इसलिए दंड की बात करते थे, इसलिए उनकी प्रायोरिटी भी अलग थी। हमारी प्रायोरिटी अलग है, हम अपने नागरिकों को न्याय देना चाहते हैं, इसलिए उसकी भाषा भी परिवर्तित हुई है। उसके अंदर जो है उसकी जो प्रायोरिटी वो भी चेंज हुई है। जैसे अभी हमने मानव सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी दी है, उन्होंने अन्य चीजों को टॉप प्रायोरिटी दे रखी थी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और उसके अलावा हमने जो दंड विधान है उनको भी परिवर्तित किया है। जैसा अभी मैं एक बात में कह ही रहा था, क्योंकि यहाँ हम कंट्रोल रूम में खड़े हुए हैं जो सड़क की सुरक्षा से संबंधित है, कि यदि कोई हिट एंड रन का मसला है, यदि तो उसके अंदर हिट एंड रन के अंदर यदि जो चालक है जिसके द्वारा हिट हुआ है वो उस जिसको हानि हुई है उसको लेकर के जाता है, घायल है, जो कुछ भी है, तो उस पर सजा दूसरी होगी। और यदि कोई भाग जाता है और फिर पकड़ में आता है तो सजा दूसरी होगी। बात छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। या डॉक्टर्स का भी था, ये था कि लापरवाही के अंदर उनकी डेथ का उन पर आरोप लगे, उनको भी उसको उससे हटाया गया, उस धारा को भी, क्योंकि तो डॉक्टर से इलाज ही नहीं करेंगे, उनको उनका मन है वो भारी रहेगा उसके अंदर। यदि भी और बहुत सारी चीजें हैं। हमने जुवेनाइल जस्टिस के नाम के ऊपर बलात्कार के केस के अंदर कम उम्र के जो लड़के थे वो बच जाते थे, अब वो नहीं बचेंगे। इसी प्रकार से हमने आयु के हिसाब से सजा का प्रावधान किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कालबाह्य थी, उनको हमने हटाया है, नए संशोधन किए हैं, नई धाराएं भी जोड़ी हैं, और एक और बड़े लंबे विचार विमर्श के पश्चात हुआ है। यानी मुझे ध्यान है कि 2019 के अंदर से सिलसिला चला। सांसदों के पास भी गृह मंत्री जी का पत्र आया कि आपके कोई सुझाव हो। यहाँ मैंने ADG हैं या जो हमारी बार काउंसिल है उनके लोगों से कहा कि कुछ आप भेजिए, आपके पास कुछ भी हो तो। यानी बड़े व्यापक विचार विमर्श के पश्चात ये चीज आई है। और हालांकि वो पार्लियामेंट के अंदर भी बातें आई, बिल रखने के बाद भी कुछ 500 और सुझाव आए। तो गृह मंत्री जी की इतनी विनम्रता भी है कि उन्होंने जो पुराने बिल ड्राफ्टेड थे उनको वापस लिया और कहा कि मैं नए बिल को कि 500 में संशोधन लाऊं, इससे बेहतर है कि मैं नया रीड्राफ्ट करके बिल में लेकर के आता हूं।
नया बिल लेकर के आए, यानी ओपन माइंड के साथ। और सत्र के दौरान भी जो 2-3 सुझाव लोगों ने दिए, जैसे डॉक्टर का सुझाव भी उसी वक्त आया तो उसको उन्होंने एकोमोडेट किया, तो बहुत ही यानी व्यापक स्तर के ऊपर। अब जैसे ये भी तय किया है कि 3 महीने के अंदर जो है चार्जशीट जमा हो जानी चाहिए मैक्सिमम, जो उसका परिणाम आना चाहिए। कोर्ट के ऊपर भी बंदिशें लगाई हैं कि आप ऐसे नहीं कि आप अनंत काल तक उसकी तारीख पर तारीख डालते रहो, यानी एक व्यापक स्तर पर न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से एक कानूनों में संशोधन हुआ है। सर, न्याय संहिता की बात करी तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ को बेंच मिल जाएगी? देखिए, बेंच का भी हल उसमें सोचा है, हालांकि वो इससे सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अब बेंच का रास्ता साफ हो जाए। रास्ता साफ, अब ये डेडिकेटेड ई कोर्ट बन जाएंगे। सर, ये तो झुंझुना है, ये तो झुंझुना नहीं है, ये तात्कालिक। आपका मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, नहीं, आपकी सरकार, समस्या क्या है मैं बताता हूँ। पश्चिमी यूपी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा सीटें। मैं बताता हूँ, इस विषय पर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी जो बेंच को बनाने की जो व्यवस्था है, उसके अंदर विधानसभा की संस्तुति चाहिए, वो हम ले सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं हमारी सरकार है, इससे पहले भी इस प्रकार की संस्तुति गई है, परंतु हाई कोर्ट की संस्तुति भी चाहिए। और हाई कोर्ट के सामने कई बार ये विषय आया, वहां की चाहे तो बार के दबाव में, जो कि मैं इतना नहीं कहना चाहता, लेकिन वहां की संस्कृति स्वीकृति नहीं मिल पाती है। तो ये एक टेक्निकल इशू है ये, नहीं तो हमने तो कहा था कि 3 जगह आप हमको बेंच दीजिए। 370 से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा हो गया। हाँ, नहीं, कई सारे विषय हैं, क्योंकि वो फिर जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है उसका विषय भी आता है। तो उसमें से ये हुआ कि अब देश के अंदर कई स्थानों पर बेंचेस बनाने की मांग है, तो हमने भी फिर पार्लियामेंट के अंदर अपने स्टैंड को बदलते हुए कहा कि आप इसको रिव्यू कीजिए पूरे को। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 3 हमको बेंच दीजिए, हमने ये मांग रखी। अब सरकार ने हल निकाला है कि तात्कालिक राहत की दृष्टि से हम ये करेंगे कि प्रत्येक कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर खास तौर से, नहीं तो जिले पर स्तर पर हम डेडिकेटेड ऐसे कोर्ट रूम बनाएंगे जहां सुनवाई हो जाएगी। हाईकोर्ट की बेंच की तरह वो काम करेगा। और भविष्य में, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी, उसके फाइनेंशियल उसके इंप्लीकेशंस भी होंगे, तो वो शायद बाद में फैसला होगा। तीसरी बार सरकार बनने दीजिए, फैसला हो जाएगा। सर, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि जब आप वोट लेने जाएंगे ना 2024 में, तो वकील आपको घेरेंगे। इस माध्यम से आपने जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं समझता हूं कि वकील जो है मेरी और पार्टी की और सरकार की गंभीरता को समझते हैं। संजीव बालियान तो कहते थे हम होते तो ये मुद्दा हम उठा दे लेते। चलो ठीक है, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस समस्या का भी स्थायी समाधान हो जाएगा। सर, एक सवाल बहुत जरूरी, आपने जो ये रोडों का कंस्ट्रक्शन हुआ है, नेटवर्क हुआ है, उसमें आपने किस तरीके से पेड़ों को बचाने की जो मुहिम चलाई थी वो किस स्तर पर? मुझे लग रहा है वो दम तोड़ रही है, कागजों पे चल रही है। करोड़ों पौधे लगाने का आप लोग शपथ लेते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन वो टूट जाता है। तो इस नेशनल हाईवे अथॉरिटीज पर के मदद से, आपकी मदद से कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाएंगे नए साल में? देखिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण से जुड़ा हुआ उसकी तरफ आपने ध्यान दिलाया। मैं इसकी पूछताछ करूंगा। जहां तक NHAI की बात है, उसने सैद्धांतिक रूप से 1% लागत का 1% वो उसने वृक्षारोपण के लिए सुरक्षित कर रखा है। यानी यदि किसी इसकी हाईवे की 100 करोड़ की लागत है, 100 करोड़ ज्यादा ही होती है, तो 1 करोड़ रुपया उसके अंदर वृक्षारोपण के लिए अलग रख दिया जाता है। तो मैं देखता हूं उसका क्या हुआ, कितना रुपया आया, उसका क्या उसमें कार्रवाई हो रही है। आपने अच्छा विषय ध्यान दिलाया, मैं इसकी पूछताछ करूंगा। सर, एक बात और, नोएडा से बस जा रही है मथुरा के लिए, मेरठ से नहीं जा रही सर? देखेंगे, मेरठ की कुछ कनेक्टिविटी की, कुछ स्थानों के लिए सीधी कनेक्टिविटी की समस्या है। देखिए, आप भी जानते हैं कि बहुत जगह रेवेन्यू कितना उठ सकता है, यात्री कितने जा सकते हैं उस स्थान से, ये सारे विषय आते हैं। इकोनॉमिक वायबिलिटी हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय रहती है, परंतु सीधी बसें चलें, कुछ अन्य स्थानों की मांग लोग करते हैं, वो कोशिश करेंगे, बात करेंगे। सर, मुझे मालूम है जनवरी में तो आप हाथ आने वाले नहीं, अयोध्या जा रहे हैं, सारे सांसद अयोध्या जा रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके का एटमॉस्फेयर है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? विपक्षी तो अभी आने जाने के निमंत्रणों में अटका पड़ा है, लेकिन आप लोग वहां पर किस मानसिकता के साथ जा रहे हैं? देखिए, पूरा देश अयोध्या बन गया है, राम की व्याप्ति का किसी को अनुमान ही नहीं है। राम सर्वव्याप्त है, विश्व में प्रश्न मत डालिए। नहीं, वास्तव में आपकी क्या मानसिकता, यही स्थिति है, सब वहां जाना चाहते हैं।
लेकिन हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां जाना 22 तारीख को इतनी बड़ी अव्यवस्था का विषय बन सकता है। इसलिए रिक्वेस्ट की गई है, अनुरोध किया गया है, प्लीज मत आइए, अपने अपने स्थान के ऊपर आप राम मंदिर का भव्य जो कार्यक्रम उसको देखिए और बाद में आपके हम दिनांक देंगे, उस पर आप आइए या कभी भी आप। सर, अगर मेरठ का सांसद नहीं जाएगा तो मैं तो चैनल के माध्यम से कह रहा हूं 2024 में वोट मत दीजिएगा बीजेपी को, अगर मेरठ का सांसद वहां पर शिरकत ना करें। नहीं, मेरठ का सांसद राम के पथ को थोड़ा बहुत तो हमने तो यहाँ पे 92 में बहुत सारे लोग भेजे हैं, नहीं, बूढ़े हो गए सर, आपको मालूम है। मैं जाऊंगा जरूर और जनता को भी मैं अनुरोध करूंगा कि 22 तारीख को हम साथ साथ राम मंदिर का जो स्थापना, मूर्ति की स्थापना, उसको हम देखें, भक्ति भाव से देखें, उसके बाद किस दिन चलेंगे, जनता को लेकर चलेंगे, मैं खुद भी जाऊंगा। सर, एक और आपका सपना हस्तिनापुर सर्किट, उसके लिए आप क्या करेंगे? अब देखिए, बहुत सारी चीजें हुई हैं, एक अलग सर्किट, वो वहाँ का पर्यावरण की दृष्टि से, आर्कियोलॉजिकल की दृष्टि से हमने उसका एक अलग से सर्किल बना दिया है। नहीं तो पहले मेरठ सर्किल ही नहीं था। वहाँ पर जो एक वो भी बनने वाला है म्यूजियम भी, उसकी बात भी हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाई थी। उसकी जमीन का कुछ किस्सा है, उसके फंड की कोई समस्या नहीं है, जमीन मिल जाए। अभी जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, अभी सेशन खत्म हुआ है, अभी सारी चीजों का फॉलोअप एक्शन चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, अश्विनी वैष्णव खुद कह ही चुके हैं कि अब रेलवे लाइन बनेगी मेरठ से हस्तिनापुर होते हुए बिजनौर तक। तो ये जो, और फिर उसको हमने आइकॉनिक साइट डिक्लेयर कराया है। तो इन सारे कारणों से मेरठ का ये जो क्षेत्र है हस्तिनापुर का, उसका डेवलपमेंट होगा। और जो सर्किट की बात है, ये मुझको ये जवाब दिया केंद्र सरकार ने कि ये विषय प्रदेश सरकारों को दे दिया गया है, क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो उसको बियर करनी होती है। हम कोई बड़ी सी योजना बना दें और उसको जो है प्रदेश सरकार हाथ खींच ले तो वो व्यवहारिक नहीं हो पाती। तो प्रदेश सरकार की प्रस्ताव भेजेगी, उसके अंदर हम भी अपना अंशदान करेंगे, पर इनिशिएटिव प्रदेश सरकार का होगा। सर, 2024 में रैपिड ट्रेन में बैठकर वोट डाल पाएंगे हम लोग? नहीं, रैपिड ट्रेन से वोट कैसे डालेंगे? वो कोई बैठ के चले जाएंगे सर, यहाँ से जो दूर के लोग, वहां तक तो नहीं जाएगी, मतदान केंद्र तक तो नहीं जाएगी, वहां तक स्टेशन तक तो जाएगी सर। हाँ, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल करा, मतदान से केंद्र तक तो नहीं जाएगी, बहुत अच्छा सवाल। लेकिन 2024 में निश्चित रूप से मार्च से पहले हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा, शताब्दी नगर तक आ जाएगी। सर, स्पीकर की सीट पे बैठ के आप भी बहुत मंच गए। नहीं, जो व्यावहारिक बात है, देखिए इसका जो लक्ष्य था, आपको ध्यान का 2025 का मध्य था, लेकिन उसको 6 महीने पहले हम लोग कर लेंगे। आपका परस्यू, आप जिस तरीके से परस्यू कर रहे हैं इस मुद्दे को, काबिले तारीफ है। और इसीलिए हम फैसला एक चर्चा में आपसे जनता की तरफ से बेबाक तरीके से बात करते हैं और आप बेबाक तरीके से जवाब देते हैं। सर, अंतिम सवाल बहुत महत्वपूर्ण, किसानों को लेकर, चौधरी चरण सिंह जी को लेकर भारत रत्न की मांग बहुत सारे संगठन कर रहे हैं। क्या बीजेपी और आरएसएस भी इस विषय पर विचार विमर्श कर रही? देखिए, आरएसएस की तो मैं नहीं कह सकता, आरएसएस तो सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक गतिविधियों में उसकी भागीदारी रहती है। लेकिन मैंने स्वयं पार्लियामेंट के अंदर चौधरी साहब को भारत रत्न देने की मांग की हुई है और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार के विचाराधीन है। और मैं मानता हूं कि चौधरी साहब का जो योगदान किसानों को लेकर के खासतौर से और देश को लेकर के सामान्य रूप से जो है वो बहुत बड़ा है। वो भारत रत्न तो है ही, उनको भारत रत्न की घोषणा भी होनी चाहिए। सर, मेरठ की जनता को नव वर्ष पे क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप खूब खुश रहें। नए वर्ष का प्रत्येक दिन आपके जीवन के अंदर आनंद लेकर के आए। सड़कों पर सुरक्षित चलें, सड़कों के नियमों का पालन करें। किसी भी प्रकार से किसी भी नियम का, चाहे वो शराब पी करके चलना हो, चाहे वो बाएं चलने का विषय हो, चाहे वो गति का विषय हो, हेलमेट लगाने का विषय हो या बेल्ट लगाने का विषय हो, सभी विषयों का नियमों का पालन करें ताकि आप अगले वर्ष में किसी भी प्रकार से आपका प्रिय या आप दुर्घटना के शिकार ना हो। जी हां, ये फैसला चर्चा केवल आपके लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल और सांसद प्रतिनिधि हर्ष गोयल और एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र जी ने विशेष तौर पर शाम के टाइम आकर यहां की व्यवस्था देखी है नए साल से पहले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 2024 में किसी के घर का चिराग, किसी के घर का अकेला कमाने वाला इस दुनिया में ना रहे। आइए मिलकर सामूहिक तौर पर कोशिश करते हैं कि 2024 में कम से कम दुर्घटनाएं हो और एक दिन इस नेशनल हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर, मेरठ एक्सप्रेस वे पर ऐसा जरूर आए वो दिन जिस दिन यहां पर कोई दुर्घटना ना हो।
चलिए, ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। 2024 में फिर मिलेंगे, ये पूछेंगे सांसद राजेंद्र अग्रवाल से कि बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी पूरे देश में। अपने सहयोगी संजय जूनियर और मैं के आपसे विदा ले रहे हैं, इस वादे के साथ, आपके मुद्दों के साथ सांसद राजेंद्र अग्रवाल और उनकी टीम हमेशा खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी।